हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे इंडिक नॉलेज ट्रेडिशन, भारतीय ज्ञान परंपराओं। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा, जहाँ पर 25 मार्क के साथ इस सब्जेक्ट की जो पेपर पैटर्न रहेगी उसको लेकर हम बात करेंगे। हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कशन करेंगे, कहाँ पर कितने क्वेश्चन होंगे, कितने मार्किंग में हो सकते हैं, और हमें सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं तो कौन सी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी चाहिए, जिससे एक दिन के अंदर भी सब्जेक्ट की कंप्लीट प्रिपरेशन हो पाए। और इस बार की एग्जाम के लिए हर एक यूनिट के लिए कौन कौन से आईएमपी क्वेश्चन रहेंगे जो सबसे पहले हमको तैयार करने चाहिए, इन सब को लेकर मैं कंप्लीट डिस्कशन करूंगा। इसलिए आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए पहले हम फटाफट पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। हमारा ये जो सब्जेक्ट है वो 2 क्रेडिट का है, जहां पर इसकी एग्जाम 25 मार्क और 1 आवर टाइमिंग के साथ होने वाली है। और पेपर में टोटल 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो 10 मार्क का है, सेकंड क्वेश्चन भी 10 मार्क का है, और थर्ड क्वेश्चन है वो 5 मार्क का है। तो पहले हम पेपर पैटर्न और मार्किंग समझ लेते हैं, फिर मैं आपको आईएमपी भी दूंगा और स्ट्रेटेजी भी समझाऊंगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे फर्स्ट यूनिट में से आने वाला है, जहाँ पे हमें IKT के अकॉर्डिंग जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स दिए उसमें से ही पूछा जाने वाला है। अब क्वेश्चन का पैटर्न कैसा हो सकता है, देखिए मोस्ट ऑफ 2 पैटर्न होने की संभावना है। एक तो डायरेक्ट हाईएस्ट 10 मार्क का एक क्वेश्चन पूछ लेवे, और उसके ऑप्शन में भी 10 मार्क का दूसरा एक थियरिकल क्वेश्चन पूछ ले। ऐसा हो सकता है कि 2 10-10 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे, उन दोनों में से कोई आपको एक लिखना रहेगा। एक ऐसा हो सकता है, या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि डायरेक्ट आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हो, समझ रहे हो, डायरेक्ट 3 क्वेश्चन दिए गए, उसमें से डायरेक्ट आपको कोई भी एक का आंसर लिखना रहेगा, उसके आपके 10 मार्क हो जाएंगे। इन दोनों में से कोई भी पेपर पैटर्न हो सकती है, ठीक है। अब चाहे इस वाइज पूछे चाहे इस वाइज, मैं आपको आईएमपी ऐसे दूंगा कि अगर 2 क्वेश्चन पूछें तो भी आपको उसको एक आपको वो आंसर आपको मिल जाए, या 3 पूछेगा तो एक तो आपको उसमें से मिल जाने वाला ही है, ठीक है। तो फर्स्ट के अंदर जो पेपर पैटर्न रहेगी, सेकंड में भी वही सेम इट इज रहेगी कि 10 के ऑप्शन में 10 मार्क की तरफ पूछे, या तो फिर डायरेक्ट 3 क्वेश्चन पूछ ले और उसमें से एक का आंसर लिखिए, ठीक है। दोनों तरह से पूछे तो भी आपको ईजी रहेगा, ऐसा पूछे तो भी ईजी रहेगा, और ये पूछेगा तो भी ईजी रहेगा, ठीक है। आइए दोनों क्वेश्चन का आपको मार्किंग और पेपर पैटर्न समझ में आया होगा। अभी मैं आपको आईएमपी और स्ट्रेटेजी भी देने वाला हूँ। क्वेश्चन 3 की बात करें तो यहाँ पे क्या पूछा जाने वाला है, तो यहाँ पर इस सब्जेक्ट के अंदर हमको MCQ ही पूछा जाने वाला है। तो आपको यहाँ पर MCQ की ही प्रिपरेशन करनी है। पहले मार्किंग की अगर बात करें तो एक MCQ आप लोग को पता रहेगा कि वो 1 मार्क का होता है। तो 5 मार्क के लिए आपको 5 जीतने अटेम्प्ट करने होते हैं, दिए गए होते एक्स्ट्रा, दोनों में से पूछा जाएगा। 3 तो कम से कम होंगे, मतलब 6 तो होंगे, पर ज़्यादा से ज़्यादा 8 जीतने भी पूछे जा सकते हैं। और 8 में से अगर 5 ही लिखने हैं तो आप वो पहले लिखिए जो आपको परफेक्ट और करेक्ट आते, जिससे क्या है 5 में से 5 आपके आ जाए। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है आप लोग को पता रहेगा, क्योंकि हमारे 25 में से पासिंग मार्क है ना, वो ओनली 9 मार्क है, और यहाँ ही आपके 5 आ जाते हो तो आधा काम हो ही जाता है। फिर आप ऊपर के क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करोगे, लिखोगे तो पास भी हो जाओगे और अच्छे मार्क भी आपके आ जाएंगे। तो इसके लिए जस्ट मैं हर एक वीडियो में आपको बोल ही रहा हूँ कि आपको VG Studio एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है, अगर अभी तक आपने नहीं की है तो, ठीक है। वहाँ पे क्या रहेगा, अभी एग्जाम के दिन ही वीडियो आ रहा है, तो मैं ट्राई करूंगा कि इसके भी मैं MCQ आपको वहाँ अवेलेबल करा दूँ, उसकी PDF मैं अवेलेबल करा दूँ, जितना जल्दी हो सके मैं अवेलेबल कराऊंगा, मेरी कोशिश रहेगी। तो वहाँ से आप प्रिपरेशन कर पाएंगे। आपके पास बुक है तो भी यहाँ से आप रिवाइज कर पाओगे, और बुक नहीं है तो कंप्लीट यहाँ से आप प्रिपरेशन कर पाओगे। आई होप तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब हम IMP और स्ट्रेटेजी को चलते, तो दोनों की मैं आपको IMP दे देता हूँ। जैसे मैंने कहा पेपर पैटर्न कैसा भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल फर्स्ट यूनिट के अंदर हमारे पास 7 क्वेश्चन है। समझिए अगर 10 के ऑप्शन में 10 पूछे तो भी हमको कैसे तैयारी करनी चाहिए, और 3 पूछे तो उसमें से एक हमको मिल जाए। कम से कम एग्जाम के दिन ही अगर तैयारी कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि मॉर्निंग में एग्जाम है और मॉर्निंग में आप देख रहे हो, तो कम से कम कितना पढ़ना चाहिए, तो मैं आपको 50% तैयारी करने की बात करूंगा। तो आज 7 जितने टॉपिक दिए तो आपको 3 टॉपिक पढ़ना चाहिए। 3 टॉपिक पढ़ने से क्या होगा, एक ना एक क्वेश्चन आपको उसमें से मिल जाएगा। चाहे 10 के ऑप्शन में 10 वाइज पूछे, 2 ही क्वेश्चन पूछे तो भी, और 3 क्वेश्चन पूछे तो भी आपको एक ना एक क्वेश्चन मिल जाए। इस तरह से मैं आपको IMP दूंगा। तो 3 क्वेश्चन कौन से पढ़ने हैं, फर्स्ट आपका एजुकेशन, शिक्षण वाला पढ़ना है। गुजराती इंग्लिश दोनों में लिखा, समझ पा रहे होंगे, उसमें बुक होगी। एजुकेशन जो शिक्षण वाला टॉपिक है ये कवर कर लीजिए। सेकंड इसी के बाद वाला ट्रेड और कॉमर्स वाला जो टॉपिक है, व्यापार और वाणिज्य। और थर्ड गवर्नेंस वाला, संचालन की कैसे होता है, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में नहीं बोलूंगा, 3 क्वेश्चन आप सलंग कंटिन्यूस पढ़ लोगे ना, तो इसमें से आपको एक ना एक क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा, ठीक है। एग्जाम के दिन है इसलिए इससे ज़्यादा आप पढ़ नहीं पाओगे, इसलिए मैं आपको इतना ही दे रहा हूँ कि आपको एक क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है। दोनों ना हो पर एक ना एक तो इसमें से मिल जाएगा, तो कम टाइम के अंदर आपका पेपर कवर हो जाएगा। इन शॉर्ट में 50% तैयारी करोगे तो 100% पेपर आपका कवर हो जाएगा। 3 क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आए होंगे कौन से पढ़ने आपको।
इसके बाद बात करते हैं सेकेंड यूनिट। यहाँ पे आपको दिख रहा होंगे 4 जितने क्वेश्चन दिए गए, पर 4 नहीं बोल सकते क्योंकि ये तो ना एक ही टॉपिक है, ऐसा बोला जा सकता है। ये सेकेंड और थर्ड 3 टॉपिक दिए गए। तो मैं अगर बोलूँ इंपॉर्टेंस का टॉपिक 99% पूछा ही जाएगा, चाहे इंपॉर्टेंस वर्ल्ड वाला पूछे कि वर्ल्ड में कैसा इंपॉर्टेंस है या फिर उस समय कैसा उसका इंपॉर्टेंस था, कोई भी दोनों में से कोई एक ना एक तो हो सकता है। तो सबसे पहला टारगेट आपको यही करना है। अगर एग्जाम मॉर्निंग में और अगर मॉर्निंग में भी वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले इसको टारगेट कीजिए। ईजी भी है और इन दोनों में से आने के चांसेस 100% ऐसा बोला जा सकता है, इसलिए ये कवर कर लीजिए, ठीक है। लेकिन आप एग्जाम के अगर एक दिन पहले वीडियो देख रहे हो और टाइम है तो हल्का सा इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आप देख सकते हो, कोई भी एक देख सकते हो। अगर मैं अपनी प्रेफरेंस बोलूँ तो थर्ड वाला हल्का हल्का देख लेना, 5 से 10 मिनट देख लोगे तो इनफ है। पर ये दोनों अच्छे से पढ़ लेना, मुझे लगता है इन दोनों में से एक ना एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। तो मैं कम से कम 50% तैयारी की बात कर रहा हूँ। यहाँ 2 क्वेश्चन पढ़ोगे तो सेफ हो जाओगे। जस्ट अपने एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए हल्का सा ये थर्ड क्वेश्चन थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, 5-10 मिनट इसमें दोगे तो थोड़ा बहुत आपको याद तो रह ही जाएगा। और यहाँ पर फर्स्ट यूनिट के अंदर ये आपको 3 क्वेश्चन पढ़ लेने, जिससे क्या रहेगा एग्जाम के अंदर अगर दोनों में से किसी भी टाइप से पूछे, 10 के ऑप्शन में 10 पूछे तो भी आपको एक मिल जाए, और 3 पूछेगा तो एक तो आपको मिलने वाला ही है। आई होप आपको कंप्लीट डिस्कशन समझ में आएगा। एमसीक्यू के लिए जरूर यहाँ पर एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा। और जैसे मैं आपको हर एक वीडियो में बोल ही रहा हूँ कि आप 1 मिनट का टाइम निकाल कर भी प्ले स्टोर पर जाकर वहाँ पर VGS 2.0 सर्च करके रिव्यू जरूर शेयर कीजिएगा। रिव्यू में अपने पॉजिटिव एक्सपीरियंस जरूर लिखिएगा, जिससे मुझे भी काम करने के लिए और मोटिवेशन मिलता रहेगा और मुझे भी आइडिया आएगा, ठीक है। और आने वाले जो नए स्टूडेंट्स हैं वो भी हमारे साथ जुड़ पाएंगे, इसलिए आप रिव्यू जरूर शेयर कीजिएगा। और आने वाले सेमेस्टर के लिए भी एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिएगा। इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो कीजिएगा, वहाँ पर सारी अपडेट आपको मिल जाने वाली है, इसलिए वहाँ पर भी फॉलो कीजिए। आई होप मैंने कंप्लीट डिस्कशन कर दिया। यूट्यूब पर वीडियो आ रहा होगा, कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा और अदर स्टूडेंट्स तक शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।